नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कानून की जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था में एक नई बहस छेड़ दी है। यूजीसी बिल 2026। सरकार कहती है कि यह बिल समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ देश भर के विश्वविद्यालयों, छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों में इसको लेकर गंभीर नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यह कानून वाकई सबके लिए बराबर है या फिर यह खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाला है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका झलको दिल्ली में, मैं आपके साथ जतिन। यूजीसी बिल 2026 का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस बिल का उद्देश्य बताया गया है कि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोका जाए, वंचित वर्गों को सुरक्षित वातावरण मिले और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर तुरंत कार्रवाई हो। कागजों में यह उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन विवाद इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर है। इस बिल के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में कुछ नई व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं। सबसे पहले हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जहां छात्र भेदभाव से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दूसरा, शिकायतों की जांच के लिए इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तीसरा, कैंपस में निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड और 24/7 हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। और सबसे अहम बात, अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर फंड रोकने, मान्यता रद्द करने और डिग्री देने का अधिकार छीनने जैसी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी बिल 2026 को लेकर सबसे बड़ा विरोध जनरल कैटेगरी के छात्रों की तरफ से सामने आया है। आरोप है कि यह कानून एक तरफा सोच पर आधारित है, जहां कुछ वर्गों को पहले से पीड़ित और कुछ को आरोपी मान लिया गया है। पहली और सबसे बड़ी समस्या है प्रतिनिधित्व की कमी। जिस समिति को निष्पक्ष जांच करनी है, उसमें जनरल कैटेगरी की भागीदारी अनिवार्य नहीं है। इसमें निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बड़ी चिंता है झूठी शिकायतों पर कोई सजा न होना। इस बिल के अंतिम स्वरूप में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। डर यह है कि बिना ठोस सबूत के किसी छात्र या शिक्षक का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तीसरी समस्या है अस्पष्ट और व्यापक शब्दों का इस्तेमाल, जैसे अप्रत्यक्ष भेदभाव या मानसिक उत्पीड़न। इनकी कोई साफ परिभाषा दी ही नहीं गई है, जिससे सामान्य बातचीत या अकादमिक बहस भी विवाद का कारण बन सकती है। चौथी चिंता है डर और निगरानी का माहौल। इक्विटी स्क्वाड का कैंपस में निगरानी का अधिकार दिया गया है, जिससे कई लोग शिक्षा के बजाय नियंत्रण की दिशा में भी कदम मानते हैं। यूजीसी बिल 2026 के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह बिल समाज को बांटने वाला है, जनरल कैटेगरी को निशाना बनाता है और संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इसमें संशोधन नहीं किया गया तो विरोध और तेज होगा। सरकार और यूजीसी का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी एक वर्ग को निशाना बनाना नहीं है। उनके अनुसार यह नियम लंबे समय से चले आ रहा है, जातिगत भेदभाव को रोकने और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। सरकार ने यह भी कहा है कि आलोचना पर विचार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो सुधार संभव है। यूजीसी बिल 2026 आज सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं रहा, बल्कि यह समानता, न्याय और अधिकारों की राष्ट्रीय बहस बन चुका है। जरूरत इस बात की है कि यह भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बने, लेकिन साथ ही कानून निष्पक्ष, संतुलित और सबके लिए समान हो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि समझ, अवसर और न्याय देना है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बढ़ते विरोध को सुनती है या नहीं, और क्या यूजीसी बिल 2026 में ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जहां न्याय भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। क्या यह कानून समानता का अधिकार देता है या नहीं? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। नमस्कार। झलको झलको